गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी उसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 चैप्टर 9 लाइट पार्ट 7। इसका फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें स्टूडेंट्स तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शंस, या इसमें से क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस लिखने बैठते हैं, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखने बैठते हैं तो एक गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है कि जब भी कभी रिफ्लेक्शंस का क्वेश्चन आता है तो रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में आपको हमेशा रिफ्लेक्शंस को डायग्राम से शो करना चाहिए। अगर हम रिफ्लेक्शंस को डायग्राम से शो नहीं करते तो हम गलती करते हैं कि कई बार क्या होता है टीचर मेंटलिटी लेके बैठता है, वो सोचता है कि रिफ्लेक्शंस को हम डेफिनेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करें या रिफ्लेक्शन को हम डायग्राम में करें, क्योंकि डायग्राम हर क्वेश्चंस को क्लियर करता है। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं रिफ्लेक्शंस के बारे में। रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करें तो रिफ्लेक्शंस की मीन्स का एक डायग्राम बनाते पड़े, उसके बाद इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, ये एक सरफेस है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। कई बार इसी सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में एक पॉइंट बोला था। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में बोला था कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू अ ऑपेक मीडियम। और हमने बोला था कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू अ ऑपेक मीडियम, तो उस केस में बोला था कि यहाँ पर एक फिनोमेना कर सकता है, उस फिनोमेना का नाम था रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स ये जो पॉलिश्ड सरफेस है या ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये ऑपेक सरफेस है। स्टूडेंट्स, ऑपेक सरफेस, ठीक है। इस पे एक होता है नॉर्मल, जो हमेशा किस होता है 90 डिग्री होता है, जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर। लाइटें आ रही, ये लाइटें है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट रेज नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल आई। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि पॉलिश सरफेस जो ओपन है और ओपन सरफेस से रिफ्लेक्शन फ्रॉम होता है, मतलब ये यहाँ से क्या होगा, इस पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से लाइट के जैसे ही टाइप करेंगे, ये क्या होगी, वापस सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या बाउंस बैक हो जाएगी। ये इस रेज को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, एंगल आर। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। राइट,
ओके स्टूडेंट्स, हैव यू रिटन? देखो, तो यहाँ से ये डायग्राम बनाने के बाद डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे of light falls on a polished surface, polished surface or reflecting surface, then it get reflect back or bounce back into the same medium. This phenomena called reflection of light. Okay students, write down. Okay students, have you written? नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम बने रह जाएंगे, हम डेफिनेशन रेज कर रहे हैं. यहाँ पे इसमें हमने जब रिफ्लेक्शन लाइट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है, इस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे दो तरह के लॉज हैं. फर्स्ट लॉ, ये इंसिडेंट रेज है, ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रेज है. ये मीडियम फर्स्ट है. तीनों कहाँ प्रेजेंट है? सेम मीडियम में प्रेजेंट है, यानी सेम प्लेन में प्रेजेंट है. तो हम कहते हैं द इंसिडेंट रेज the reflected rays and the normal all lie in the same plane. Clustered in the same plane. इसके बाद लॉ सेकंड, लॉ सेकंड क्या कहता है? देखो, जब ये सरफेस प्लेन सरफेस होती है, यानी पॉलिश सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक प्लेन सरफेस होती है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ऑलवेज इक्वल किसको होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के. ठीक है, तो होता है द एंगल made by incident ray, the angle made by incident ray with the normal
with the normal at the point of incident. हमने क्या कहा है कि the angle made by the incident ray with the normal at the point of incident is equal to the angle made by reflected rays with the norm. Okay, student. That means angle I always equals to angle R. ये दोनों लॉज हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस. Clear, students? Okay, right. Okay, students, have you written? आगे देखते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है. वो क्वेश्चन क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस टॉपिक बनता है. ये क्वेश्चन है. जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा इसको एक टेबल बना के करना चाहिए, जिससे क्या होगा ये इजीली डिफरेंशिएट भी हो जाएंगे. ठीक है. अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे 2 टाइप्स का रिफ्लेक्शन है. तो किस बेस पे होता है हम बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, या हम इसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग surface. Reflections are of 2 types. Reflections are of 2 types. Reflections are 2 types. First of all, regular reflections. ओके. सेकंड होता है irregular रिफ्लेक्शन, जिसे नॉर्मली बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस. क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस. क्लियर स्टूडेंट्स? देखो, जब भी ये क्वेश्चन आए आपके पास में दोबारा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस या व्हाट इज द राइट द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो इसे भी आपको हमेशा कैसे करना है? एक टेबल बना के या डायग्राम्स के थ्रू करना है. सबसे हमने बात करी रेगुलर रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं. इसकी बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस की.
देखो रेगुलर रिफ्लेक्शंस की बात करें तो हम एक सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शंस की खासियत होती है कि यहाँ पे जो सरफेस होती है इसे नॉर्मली क्या कहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस, ठीक है। ये एक पॉलिश्ड सरफेस और प्लेन सरफेस होती है, तो आती है प्लेन सरफेस, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, क्लियर। यहाँ पे लाइट रे रहेंगे, जब भी प्लेन पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर्स होगा तो उस केस में ये हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्लियर। देखो कैसे, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई, एंगल आर, ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंसिडेंट रेज और इसे लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, क्लियर स्टूडेंट्स। इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, इसके बाद में इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसके बाद में हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तो आपको अपडेट आया। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है the reflection of light, the reflection of light through a plane polished surface, या ऐसे हम बोल सकते हैं थ्रू अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, reflecting surface, plane reflecting surface is called regular reflection, is called regular reflections, क्लियर स्टूडेंट्स। अब रेगुलर रिफ्लेक्शंस की बात की तो हमने कहा यहाँ पे जो पॉलिश सरफेस है प्लेन पॉलिश सरफेस है, कैसी प्लेन मतलब लगी सिंपल स्टेट। अब इस केस में क्या होगा, प्लेन पॉलिश सरफेस का यहाँ पर बोल सकते हैं इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इन रेगुलर reflections the angle of incident, the angle of incident
to the angle of reflections. That means angle I equals to angle R. Clear student? Okay. Right. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू रिटन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर, और इसी को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन, इसमें और प्लेन मिरर्स के थ्रू होने वाले रेगुलर रिफ्लेक्शन में मेन डिफरेंस क्या है? इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। इसका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिफरेंस। चलो सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शंस के अंदर जो पॉलिश्ड सरफेस होती है, ठीक है, डिफ्यूज्ड, ऐसे हम बोलते हैं इरेगुलर पॉलिश्ड डिफ्यूज्ड या इरेगुलर पॉलिश्ड सरफेस दी है। क्लियर है? यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई लाइट है, ये लाइट है, एक ही लाइट है, दूसरी लाइट है, ठीक, ये लाइट है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि ये फर्स्ट लॉ को तो फॉलो करते हैं। कौन सा था फर्स्ट लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंगल और नॉर्मल ऑल लाइट इन द सेम, ये तो है। लेकिन सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, ये सेकंड होगा जिसे ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में फॉलो नहीं कर रहा। दैट मीन्स इसमें मेन डिफरेंस क्या हो गया कि एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर। यानी कि ये तो एक इंसिडेंट रेज, ये हो गया कि रिफ्लेक्टेड रेज, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का?
the reflection of light through a diffused polished surface is called diffused रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कहते हैं नेक्स्ट वन होता है इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन reflections the angle of incident is not equal to the angle of reflection. In case angle I is not equals to angle R. क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे मिरर के बारे में। क्लियर, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में से अपडेट कर सकूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।